जी के। हाँ, मैं जुड़ गया हूँ। मेरी आवाज आ रही है महेंद्र जी? जी जी जी, वेलकम सर। आप? अच्छा, ओके, थैंक यू। मैं बहुत संक्षिप्त में बिना किसी फॉर्मेलिटी के विद इन 5 और 10 मिनट्स आई विल कंप्लीट माय टॉक। देखिए, मैं आप सभी लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस दीर्घायु की कामना करता हूं, और मैं आप सभी लोगों का जो भी इस वेबिनार में है, मैं सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने जो अपना ये विषय रखा है, युगांधर प्रकृति पर्व। तो प्रकृति में जो है जल और जंगल और पेड़ और पानी, जल और जंगल और पेड़ और पानी। हम लोग पेड़ और पानी या जल और जंगल के महत्व को बड़े छोटे दायरे में आंकते हैं कि पानी से सिंचाई होता है और पानी से हम पानी पीते हैं। पानी हमें 1 लाख तरीके से फायदा पहुंचाता है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है। इसी तरह से पेड़, हम सोचते हैं कि पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है बहुत, उसके लिमिटेड यूज हम जानते हैं, लेकिन वो 1 लाख या उससे ज्यादा तरीके से हमारी मदद करता है, हम नहीं जानते। यही वजह है कि हम सभी लोगों का ध्यान पेड़ और पानी की तरफ जितना होना चाहिए वो नहीं है। और इसका कारण यह है कि कहा जाता है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी पे होगा, और प्रकृति और पेड़ के कमी की वजह से पोल्यूशन का क्या लेवल है ये हम आप लोगों से छिपा नहीं है। तो पानी पे जो मेरा अपना मत है, ये बड़ा मौलिक है और बड़ा सिंपल और देहाती और गांव वाला है। मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरा बचपना कुआं, तालाब और पानी पे पला। मेरे घर में खुद कुआं था। तो हमने कुछ नहीं किया। एज ए कलेक्टर हमने इसकी एनालिसिस की। बांदा में पानी, बुंदेलखंड का एक जिला है, मैं कलेक्टर था वहां, कि पानी की बड़ी समस्या है, तो ये समस्या कैसे हल हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कलेक्टर साहब पानी देंगे, लोग पिएंगे, इससे हल होगा, ऐसे नहीं होगा। हमने इसमें जनता को जोड़ा। क्या कि 30-40 साल पहले जब लोग कुआं, तालाब, नदी की इज्जत करते थे, पूजा करते थे, उसका रख रखाव करते थे, मिलता था। और पिछले 40 साल में इवॉल्विंग लाइफ में जब लोगों ने कुआं, तालाब, नदी से अपने संबंध तोड़े और ये बाटल वाले पानी से अपना रिश्ता बना लिया, रिश्तेदारी कर ली, तो लोगों के जीवन में पानी का संकट आ गया। तो इसका समाधान है कि आम जनता का रिश्ता, जो नया ये रिश्ता कायम किया है, किससे, ये बॉटल वाले पानी से, पैकेज्ड वाटर से, यहां से इनके रिश्ते को तोड़ा जाए और पुराने जो इनके रिश्ते थे कुएं, तालाब और नदी से, लोगों शायद संपर्क टूट गया है हमारा। हाँ, फिर हम आगे है। चिंता मत करिए मैडम, दोबारा नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, आप बहुत अच्छा और इतना अच्छा बोल रहे हैं कि क्या बताएं, और सही बोल रहे हैं, बताइए। अच्छा सुनिए, तो हमने क्या किया, हमने कहा इनको बार बार ले चलो नदी, कुआं, तालाब और नदी के किनारे। तो कभी मैं कुआं का पूजन कराता था, तो कभी दीपदान कराता था। नदी के किनारे हर सप्ताह केन नदी है, उसके किनारे हमने केन आरती शुरू करा दी। मकसद कुछ नहीं था, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं था, इसका सामाजिक महत्व था। बार बार जाओगे, किसी से मिलोगे तो फॉलन इन लव, जो दिखता है वो बिकता है। और इसका इतना अच्छा असर रहा, और मैं कहता था कि मैं लोगों के दिल और दिमाग में कुआं, तालाब खोदना चाहता हूं, लोगों के सोच में पानी पैदा करना चाहता हूं। फिजिकली मौके पर खेत में कुआं, तालाब खुदे ना खुदे ये मेरे लिए माने नहीं रखता, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग में ये प्रोवर्बियल सेंटेंस लेके हम लोग डेवलप किए मैसेज देने के लिए कि हम लोग लोगों के दिल और दिमाग में कुआं, तालाब खोदना चाहते हैं, लोगों की सोच में पानी पैदा करना चाहते हैं। हमने इसमें राजू श्रीवास्तव जी को बुलाया, उनसे आरती कराया, पानी पर उनसे हंसवाया, हंसा हंसा के लोगों के पेट में पानी पैदा किया। हमने बहुत 1.5 साल तक हमेशा कभी कुआं पर जा रहे हैं तो दीपदान कर रहे हैं, तो कभी नदी में नहा रहे हैं, तो कभी नदी में पूजा कर रहे हैं। मतलब लोगों का रिश्ता हमने
जोड़ने की कोशिश की और हमारा ये प्रोग्राम इतना हिट रहा कि भारत सरकार के जल शक्ति सचिव जी मेरा ये काम देखने आए। अब तक हमें 6 इनाम मिल चुके हैं और बांदा का ये पार्टिसिपेटरी मॉडल, आदमी के जुड़ाव का ये मॉडल पहला अपना मॉडल है और ये काफी प्रसिद्ध हुआ। तो देखो ये बड़ा सिंपल है, इसमें कोई तामझाम नहीं, कोई बहुत बड़ा हमने तीर नहीं मारा। हमने लोगों का जो ये शादी कर लिया है इस बॉटल वाटर से, वहां से मैंने डाइवर्स कराया, ठीक है, और इनका रीमैरिज कराया, रिकनेक्ट कराया, इनका पुराना रिश्ता कुआं तालाब नदी से बहाल कराया। बात करने के लिए बहुत है, लेकिन सार ये है, संदर्भ ये है। अब आइए आप पेड़ पे क्या किया। हमें एज ए कलेक्टर में बड़ा चिंतित रहता था। हर साल देखो ये तो पेड़ लगाए जा रहे हैं, बरसात में कलेक्टर साहब 2 महीना परेशान रहते हैं, गड्ढा खुदवा रहे हैं, पेड़ लगवा रहे हैं, वो पेड़ जिंदा नहीं रहता। तो हम पेड़ इसलिए लगाते हैं कि वो लगाए और मर जाए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए था कि मैं जितना पेड़ लगाना चाहता हूं वो जिंदा कैसे रहे। इस बात का जवाब मैंने जब ढूंढना शुरू किया, हम लोगों का टोटल फोकस पेड़ लगाने पे है, पेड़ को जिंदा रखने पर फोकस। इसका मतलब ये नहीं कि हम पेड़ का मारने के लिए लगाते हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, हमारी पूरी ताकत पेड़ लगाने पे है। तो हम जब इसका जवाब ढूंढने लगे कि मुझे, तो मैंने कहा ये पेड़ लगाओ जो अभियान है इसका नाम बदलो। तो मैंने अपने जिले में अपने पेड़ लगाओ की जगह उसका नाम रख दिया पेड़ जियाओ अभियान। जब हम पेड़ जियाओ अभियान में पेड़ लगाओ तो इनबिल्ट है ना, जब पेड़ लगेगा तभी तो आप जिंदा करोगे। तो पेड़ जियाओ अभियान किया। फिर मेरे दिमाग में आया इसको कैसे, तो हमने क्या किया, जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उनके लोगों को बुलाया और हमने कहा मैं शुरुआती दौर में आपको पेड़ दूंगा और इस पेड़ को आप श्रद्धालुओं को पेड़ प्रसाद के रूप में दो और आप सारे श्रद्धालु से कहो कि जो लोग आते हैं मिठाई लाते हैं, कुछ कलावा लाते हैं, बहुत तरह के प्रसाद लाते हैं, पेड़ भी एक प्रसाद के रूप में लाइए और उस पेड़ को प्रसाद के रूप में ले लीजिए और रख लीजिए और दूसरे का पहले चढ़ावा हुआ पेड़ आप दे दीजिए, किसको, दूसरे को। तो जब वो प्रसाद के रूप में पेड़ ले जाएगा तो जिंदा रखेगा। मेरा मकसद है पेड़ जिलाने का। तो मैंने ये काफी प्रयास किया, 26 जनवरी को इसकी लॉन्चिंग करी, ये काफी पॉपुलर हुआ, लोगों ने इसको पसंद किया, न्यूज वालों ने भी पसंद किया। मेरा इसके पीछे नियत क्या है, पेड़ कैसे जिंदा रखा जाए। लगाने के लिए हम नहीं परेशान थे, हम पेड़ को जिंदा रखने के लिए परेशान थे, उसकी दवा ढूंढ रहे थे। एक बात, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों को, उनकी हॉबी है, जैसा कि मैडम अभी हेमा मालिनी मैडम कह रही थी कि हम अपने घर को बहुत सजाए हैं, हरियाली देखते हैं, ऐसे बहुत सारे हेमा मालिनी मैडम जैसे लोग हैं। मैंने उनके घरों को पता कराया, एसडीएम लगाया, तहसीलदार लगाया, ऐसे घरों को पता करो। मैं उनके घर जाता था और उनको प्रमाण पत्र देता था, उनके साथ चाय पीता था। क्यों? किसी के घर कलेक्टर आए तो उसकी सोशल वैल्यू बढ़ती है। तो एक माहौल क्रिएट किया कि सब लोग अपने अपने घर में एक हरियाली का माहौल पैदा करोगे तो आपके घर कलेक्टर आएंगे। एक बात, मुझसे लोग आते थे कि कहते थे मेरी शादी में चलो कलेक्टर साहब, मेरा शान बढ़ाओ। हमने कहा मैं आपकी शादी में चलूंगा, केवल एक शर्त पे कि जितने बाराती आए हैं उनको आप गिफ्ट में पेड़ दोगे। तो जो पेड़ देता था मैं उसके शादी में जाता था। धीरे धीरे मुझे बुलाने, कलेक्टर साहब को बुलाने के लिए लोग फिर प्रसाद देने लगे। जो पेड़ शादी के में ले जाएगा वो बड़ा अच्छा लगेगा। लाइकवाइज स्कूलों में एज ए कलेक्टर मुझे कहते थे साहब आप एनुअल फंक्शन में वो बन जाओ चीफ गेस्ट। तो हमने कहा हम चीफ गेस्ट एक कंडीशन पे बनेंगे कि आप सारे बच्चों को